प्रिय क्रांति मित्रों हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक घटना 2 दिन पहले घटी। तमिलनाडु के सेलम जिले में पेरियारी गांव स्थित थलाईवेट्टी मुनिप्पम नाम के एक मंदिर में जो मूर्ति है वो किसी काल्पनिक देवी देवता की नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसलिए इस मंदिर में कोई काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने पर रोक लगाकर मंदिर के बाहर ये तथागत बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति है ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए। ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश जी ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि ये मूर्ति किसी भी देवी देवता की नहीं है, वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसलिए इस मंदिर में कोई पूजा अर्चा ना की जाए। अगर इसी तरह से भारत देश के सभी मंदिरों का निकाल हासिल हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असल में वो मूर्तियां किसकी है इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा और भी गहरा होगा और इस देश से जहरीला सांस्कृतिक दहशतवाद का खात्मा होगा। आज भारत में जितने भी मंदिर है वो सभी बुद्ध विहार है, उनके अंदर जो मूर्तियां है वो सभी लगभग तथागत बुद्ध की मूर्तियां है ऐसा आम भारतीय मानते हैं। विश्व के महान शासक प्रियदर्शी चक्रवर्ती नरेश सम्राट अशोक जी के द्वारा अखंड भारत के साम्राज्य हासिल कर 84,000 धम्म स्तूपों का निर्माण करवाया था। आज वर्तमान में भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर है लगभग सभी के अंदर बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिन्हें शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग नामक एक विकृत अत्याचारी आक्रमणकारी ने भारत की भूमि से बौद्ध धर्म को नष्ट करने का घिनौना प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग इस विकृत आक्रमणकारी ने बौद्ध स्तूपों का विध्वंस किया, तबाह और बर्बाद किया। पुष्यमित्रा ने संपूर्ण भारत में आतंक मचाया था और अंत में उसने सारे बौद्ध मठों पर भी कब्जा कर लिया। महान तथागत बुद्ध के अनेक प्रकार की मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के रंग रोगन श्रृंगार वेशभूषा पहनाकर चढ़ाकर अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं बनाकर नए नए नामों से बुद्ध का नामांतरण किया गया और अनेक वर्षों तक हमें मूर्ख बनाकर कुछ लोगों ने हमारे ही दान धर्म से अपनी रोजी रोटी चलाने का काम किया। इस चक्रव्यूह में श्रद्धा के नाम से ये एसी एसटी ओबीसी समाज और गहराई से फंसता गया। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। इन दिनों में सिर्फ प्रार्थना मंदिरों का निर्माण शुरू है, वे इन मकसदों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों को मिलने वाली सहायता बंद कर यही पैसा अन्य बकवास कामों पर व्यर्थ में उड़ाया जा रहा है। जगह विख्यात ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ही नफरतखोरों ने आग लगाई थी। बौद्ध विचार विरोधियों ने अगर यह आग न लगाई होती तो कई साल पहले ही भारत विश्व गुरु बन जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इन्हें देश से ज्यादा धर्म प्यारा है। बाबा साहब ने कहा कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा धर्म महत्वपूर्ण हुआ है। देश में बंद स्कूलों का प्रमाण बहुत संख्या में है ताकि गरीब बिछड़ा समाज पढ़ न सके, इसलिए शिक्षा महंगी कर दी गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था, लाइब्रेरी में कई विद्वान तैयार होंगे और इसलिए आज हमारे देश में शिक्षा महंगी हो गई है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना जरूरी है। ना ये कभी ये नफरतखोरों का राष्ट्र था, ना कभी होगा, क्योंकि
ये बुद्ध की महान धरती है, क्योंकि ये बुद्ध की महान धरती है. प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. नमो बुद्धाय.